आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीबीएसई ने निकाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन जो कि हमारा केस स्टडी बेस्ड है। सन रूम, द डायग्राम shows the plans for a sunroom. It will be built onto the wall of the house. Four walls of the sunroom are square clear glass panels. Roof is made using four clear glass panels, trapezium in shape and all same size. One tinted glass panel, half a regular octagon in shape, और हमें ये शेप्स गिवन है। ठीक है, दिस इज एक हमें ये गिवन है और नॉट टू स्केल। ये इसका टॉप व्यू दिया है, ये इसका फ्रंट व्यू दिया है और स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये हमें स्केल गिवन है और इसके ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है रेफर टू द टॉप व्यू। टॉप व्यू को हमने रेफर करना है। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट तुम्हें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। और सिंपली तुमने 6 प्लस 9 क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है, 6 प्लस 9 अपॉन 2 एंड 17 प्लस 16 अपॉन 2 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आंसर आ जाएगा। मतलब थर्ड पार्ट आ जाएगा इसका अंडर 15 अपॉन 2 एंड 33 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पार्ट इसमें हमें नेक्स्ट पार्ट है बी। रेफर टू द टॉप व्यू, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सेस इज 4, 15, 19, 25। ठीक है, तो देखो टॉप व्यू में हमारा जो P पॉइंट है दिस इज P पॉइंट और इसका जो y एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 अप्रॉक्स 4 है ये। सो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज 4। देन रेफर टू फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S इज। A और S के बीच का डिस्टेंस बताना है। ए हमारे पास ये है और एस ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 पॉइंट्स का डिस्टेंस है इनके बीच में, तो ये आंसर हो गया हमारा 16। ठीक है, रेफर टू फ्रंट व्यू, find the coordinate of the point which divide line segment joining the points A and B in the ratio 1:3 internally। ठीक है, इंटरनली हमें A और B को देखना है, 1:3 में डिवाइड करना है। तो A एंड B, A के कोऑर्डिनेट कितने हैं सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। A के कोऑर्डिनेट है 1 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये A के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 8 और इट इज देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड और यहाँ से जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 और 10 जो है वो इसके कोऑर्डिनेट है, 1, 8 और 5, 10। ठीक है, A और B के। A के कोऑर्डिनेट हैं 1 एंड 8 और B के कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड 10 और सेक्शन फॉर्मूला हमें लगाना है। तो x के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो होता है m1 x2। ठीक है, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 एंड 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 3। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 4 तो 2 आ गया और ये 10 प्लस 24 मतलब कि ये आ गया 34। 34 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कि 8.5। ठीक है, 8.5। तो ये जो हमारा आंसर हो गया दैट इज फोर्थ पार्ट हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू फ्रंट व्यू, इफ अ पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड S देन। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखो इसको हमने ले लिया P, तो बेसिकली PQ इज इक्वल टू हो जाएगा PS डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर हमने क्या करना है कि x माइनस 9 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हम डाल रहे हैं, और y माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारे पास आ गया x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस 17 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का स्क्वायर। और जब दोनों साइड स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाएंगे और हम एक साइड कहीं पर प्लस माइनस का साइन लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस जो भी है, तो पहले हम एक बार प्लस प्लस के साइन से सॉल्व करेंगे। x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 17, और इससे क्योंकि हमारा x भी खत्म हो रहा है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब माइनस के साइन से सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस x माइनस 17, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, केस स्टडी बेस्ड टू स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी स्केल फैक्टर। A scale drawing of an object is same shape as the object but a different size. The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to length it represents. The scale is written as a ratio. Similar figures, the ratio of two corresponding sides in similar figure is called scale factor. Scale factor is equal to length in image upon corresponding length in object. If one shape can become another using resizing, then shapes are similar. ये देखो रिसाइज करके बनाया तो भी सिमिलर होता है। देन अगर हम रोटेशन करें और टर्न करें तो भी सिमिलर होती हैं। देन एक और फिगर दी है, रिफ्लेक्टिंग और फ्लिप करें रिफ्लेक्शन और फ्लिप तो भी वो सिमिलर होती है, और ट्रांसलेशन और स्लाइड करें तो भी वो सिमिलर होती हैं। सो हमारा रिजल्ट आ गया कि टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। ठीक है, अब इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, अ मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन स्केल 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ बोट हैज ए विड्थ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल। देखो रेशो गिवन है हमें स्केल का 1:4, और हमें जो बोट की विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर, और हमें स्केल का मॉडल बताना है विड्थ का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, विड्थ कितनी है 60 और रेशो कितना है 1:4, तो आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, they are dilated by a scale factor, they are translated down, and they are not mirror image of one another. So हमारा जो इसका आंसर होगा फोर्थ पार्ट होगा, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, क्योंकि ये सिमिलैरिटी है, इसमें ये मिरर इमेज नहीं होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में होती है मिरर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव ए स्केलर फैक्टर a:b, which statement regarding the two triangles is true? Ratio of their perimeter 3a:b? No. Their altitude have a ratio a:b? Yes, यही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। ठीक है, जो हमें शेडो दी हुई है वो 2 मीटर दी हुई है। एट द सेम टाइम शेडो ऑफ ए ट्री इज 12.5 मीटर हाई इज, देखो ये 5 मीटर है, सॉरी स्टिक की हमें दी हुई है ये 5 मीटर है और इसकी शेडो है 2। अब हमें सेम ट्री दिया हुआ है 12.5 मीटर हाई और इसकी हमें शेडो निकालनी है। तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो हमारा क्या आएगा 12.5 अपॉन इसको हमने ले लिया x, दैट इज इक्वल टू 5/2,
देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5/5 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा कितना? ये डेसिमल हटाया 50, 25 और ये 25 से 5 तो हमारा आ गया आंसर 5 मीटर। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। तुमने इनमें से देखो 4-5 होंगे, ये 5 में से 4 आंसर देने हैं, इनमें चॉइसेस हैं तुम्हारे पास। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, बिलो यू सी ए स्टूडेंट मैथमेटिकली मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट attic floor ABCD. The model is a square. The beams that support roof are the edges of rectangular prism. This one, and E is the middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT and H is the middle of DT. All the edges of pyramid in the, मतलब हमारे पास एक पिरामिड की शेप दी हुई है, मॉडल दिया और उसकी लेंथ 12 मीटर है। ये देखो आगे एक तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, और इसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF की लेंथ पूछी है, दिस ये वाली लेंथ पूछी है, और साथ में ये भी बोला है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि लाइन जॉइनिंग टू द मिड पॉइंट्स इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, तो 12 की हाफ कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। 6 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड थर्ड क्वेश्चन आ गया, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलाज, हाईवे, ओवरपास, अंडरपास। ये हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप। देखो इसकी जो शेप दिखाई है वो कुछ पैराबोला की शेप होती है इसी तरीके की। ये देखो ये हमारी कुछ पैराबोला की शेप इस तरीके की होती है। पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. पैराबोला आर सिमेट्रिक about a vertical line known as axis of symmetry. Axis of symmetry runs through the maximum and minimum point of the parabola which is called the, देखो तुम्हें सब कुछ इसमें सिखाया गया है। ये हमारी एक्सिस हो गई। तो देखो पैराबोला की शेप्स इन्होंने जो दी है वो ठीक है, बाकी पैराबोला की शेप्स कुछ ऐसे भी होती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मतलब किसी भी शेप में हो सकती है। एक पैराबोला की शेप इन्होंने ये दे दी है, एक पैराबोला की शेप इन्होंने ये दे दी है। ठीक है, और इसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देन इट्स जीरोज आर 2 minus 4, 4 minus 2, minus 2, minus 2 and minus 4, minus 4. तो जीरोस निकालनी है हमने इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की, बस। और जीरोस तुम्हें निकालनी आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 और इससे हमारी जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ गई? 4 और माइनस 2, तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, zeros of polynomial can be expressed graphically. The number of zeros of polynomial is equal to the number of points where the graph of the polynomial कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? नेचुरली सबको पता है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल बेसिक्स वाले क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला की शेप होती है और इसीलिए उसके ऊपर इतनी सारी इन्होंने केस स्टडी लिख दी है। देन डी क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द 0 इज 0 इज। ठीक है, हमें इक्वेशन बनानी है, 1 0 6 है और सम दिया हुआ है 0, मतलब एक अल्फा हमारे पास 6 है और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो बीटा कितनी हो जाएगी? 0 माइनस अल्फा मतलब कि माइनस 6। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होती है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब सम तो 0 है ना, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया, 0x, और अल्फा बीटा कितना हो गया? 6 इंटू माइनस 6। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 36। सेकेंड पार्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। देखो एक सिंपल तरीका है कि हम इससे d निकाल लें और d से हमें पता चल जाएगी कि नंबर ऑफ जीरोस किस तरीके से निकलेंगी, उस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका देखो, एक सिंपल तरीका है कि
तुम यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे, एक्स की वैल्यूज निकालते थे ना, यहाँ पे x माइनस टू का स्क्वायर दिया हुआ ऑलरेडी। जब x इज इक्वल टू हम 2 डालेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, जीरो तो तब भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर +4 है, तो जीरो इसकी निकलेगी नहीं एक्चुअली में। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, देखो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -4x + 4 + 4, तो कितना हो गया ये x² - 4x + 8। और अब जब हम d निकालेंगे तो b² - 4ac होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 8 आ रहा है ना नेगेटिव, तो नो जीरो, नो रियल रूट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, देखो शॉर्टकट कर सकते हैं हम कि यहाँ पे x - 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर x इज इक्वल टू हम 2 यहाँ पे डालते हैं तो तब भी हमारे पास 4 बच रहा है, 0 नहीं निकल रही है, ठीक है। यही इसी तरीके से ट्रिक्स तुमने यूज करनी होती है, राइट। नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास 20th, जो कि केस स्टडी बेस्ड 4th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस्ड 4th पार्ट है, ठीक है। हमें एक 100 मीटर रेस दी हुई, स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर, राइट। तो देखो हमें ये एक टेबल दी हुई है 0 to 20, ठीक है, और हमसे इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है कि एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो सिंपली तुमने क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन निकालना तुम्हें पता ही है कैसे निकालते हैं, देखो क्लास इंटरवल गिवन है तो इसके बाद तुमने क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है, 10, 30, 50, 70, 90, ठीक है। एफ आई तुम्हें गिवन है 8, 10, 13, 6 एंड 3। मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई करेंगे, ठीक है, 80, 300 and this is 650, 420 and 270। अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 8 + 10 18, 28 31, तो ये आ गया हमारा 40, और ये जो हमारा सम आ गया दैट इज इक्वल टू 0, 8 + 5 प्लस ये हमारा 7 + 7 14 + 8 22, 2 2 + 9 11 11 + 6 17। तो मीन कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाय 40, एंड 4 से जब हम क्या करेंगे तो हमारा आ गया 43। 43 इज द आंसर, राइट, 43 आ गया। देन नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती थी, मॉडल क्लास हमारी होती थी, मॉडल क्लास होती थी हमारी क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो मॉडल क्लास क्या है, ये हमारी मॉडल क्लास है, राइट। 40 60 क्या है मॉडल क्लास। तो अब उसकी क्या पूछी है, अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन, ठीक है। सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, दोनों की लोअर लिमिट लेनी है, मीडियन क्लास की भी और मॉडल क्लास की भी। तो देखिए क्लास की लोअर लिमिट क्या है 40, मॉडल क्लास तो यही है हमारी, ये हमारी मॉडल क्लास थी, ठीक है। अब लोअर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, वो क्या आ गई 40। अब मीडियन क्लास की भी हमें निकालनी है और उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे n/2 कितना हो गया 40/2 मतलब कि 20। देखो सबका सम जो आया था वो 40 आया था ना, अभी हमने मीन में निकाला था, लेकिन इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तो हम वो बना लेते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। देन फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है 8, 10, 13, 6 एंड 3, और अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये 8, देन 8 + 10 18, 18 + 13 31, 31 + 6 37, 37 + 3 40। तो हमारा जो n/2 है वो कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, ये भी वही हो गई, तो दोनों की लोअर लिमिट क्या हो गई 40 और इसकी भी 40, तो 40 + 40 कितना आ गया 80 हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
तो इसका जो आंसर हो गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर हो गया 80। ठीक है, इसका आंसर हो गया 80। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने स्टूडेंट्स ने रेस को फिनिश किया है। फिर से हम टेबल पर जाएंगे और जरा इसको रब कर देते हैं सब कुछ। टेबल पे जाएंगे और 1 मिनट के अंदर देखो सेकंड्स में दिया हुआ है 0 से 20 सेकंड, 20 से 40, 40 से 60, मतलब 1 मिनट के अंदर ये सारा का सारा आ गया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट आ गए, 8 + 10 + 13 मतलब कि 31। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 31। इस तरीके से ये हमारे केस स्टडी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लियर।